खलीलाबाद में बरदहिया बाजार में हर वर्षों से करीब 50 वर्षों से यहाँ पे रामलीला का आयोजन होता आ रहा है और आज यहाँ पर रामलीला में आज रावण का यहाँ पे वध किया गया है। और यह रामलीला का आयोजन जो इस वर्ष कराया जा रहा है वो विजय ठाकुर जी जो हैं उनके द्वारा कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात जो यहाँ पे आई है, जो इस बार यहाँ पे रामलीला की टीम आई हुई है, उस पर देखने को मिल रहा है कि जो रामलीला के संचालक हैं वो एक मुस्लिम समुदाय से हैं और उसके बावजूद भी ये आज कई वर्षों से रामलीला का जो है संचालन करते आ रहे हैं अपने टीम के द्वारा। और आज इस टीम के माध्यम से आप यहाँ पे बरदहिया बाजार में आए हुए हैं खलीलाबाद में और पूरा रामलीला का यहाँ पे संचालन हुआ है और आज यहाँ पे जो है रावण वध किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कितने वर्षों से इस तरह का काम कर रहे हैं और इनके वर्ग के जो समुदाय के लोग हैं आखिर में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं करते इस पर। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? यूनिस नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं यूनिस जी? उरुआ बाजार। कहाँ पड़ता है उरुआ बाजार आपका? सिकरीगंज के पास में है, गोरखपुर जिला है। आज यहाँ पे आप रामलीला करने के लिए पूरी टीम के साथ आए हैं। जी हाँ। कैसे हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत बढ़िया है। किसके द्वारा ये रामलीला कराया जा रहा है? बंटी भैया की तरफ से। आप यहाँ बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय से हैं हाँ। और रामलीला टीम जो है आप चला रहे हैं। हाँ, तो कैसे आपके मन में प्रेरणा आ गई और आप इस तरह का काम शुरू कर दिए? हम बचपन से रामलीला करते हैं। हमारा उम्र कम से कम 40 के रेफरे में होगा। हम बचपन से रामलीला खेल रहे हैं। हमको रामलीला का बहुत शौक़ है। हमारे परिवार में भी सब आनंद करते हैं, कोई रुक छिक नहीं है इससे। तो ये बचपन से आपने कहाँ सीखा? क्या आप कभी कभी रामलीला देखना जाते थे? जी हाँ। तो रामलीला देखने जाते थे, आपको वहाँ से कैसे शौक मिल गया? क्या आपको इसमें अच्छा लगा? हमको पूरा सीन अच्छा लगा और यही हम अपना रोजी रोटी बना लिए और इसी 15 आदमी को लेकर के चलते हैं। बहुत आराम से रहते हैं। हम अकेले जाते हैं, लेकिन ये जितने कलाकार मान लीजिए सब ब्राह्मण हैं और अन्य बिरादर हैं, तो सबको लेकर चलते हैं। उससे ये लाभ होता है कि भगवान का भजन भी हो जाता है, अपने को 2 पैसा भी मिल जाता है। तो परिवार में और लोग भी होंगे, वो भी आपत्ति करते होंगे? नहीं, कोई भी नहीं। हमारे 4 भाई हैं और 4 भाई भी रामायण, कीर्तन, भागवत, जागरण ये भी करते हैं सब। क्या सभी धर्मों को मानते हैं आप लोग? सभी धर्मों को आप लोग मानते हैं? सभी धर्म को मानते हैं हम लोग। तो परिवार के साथ साथ आप जब पहली बार निकले होंगे, रामलीला टीम तैयार किए होंगे, तो उसमें भी कठिनाइयाँ आई होंगी? उसमें भी लोग? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। हम यहाँ से अयोध्या तक, भोपाल तक कार्यक्रम करते हैं, झारखंड, ग्वालियर तक कार्यक्रम करते हैं। किसी तरह के मतलब अन्य समुदाय के आपको साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो मोहल्ला है, हमारे मोहल्ला में से कोई भी दिक्कत नहीं है। और भाई कहने वाले 2-4 दिन दसनी कहेंगे कि ये काम न मत करिए, आप, आपके लिए ऐसे है वैसे है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। जो हमारा परिवार, हमारे गांव के सब लोग करते हैं, हम लोग खुश से रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप राम जी के आचरण और राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया हैं। जैसे प्रभु जी हैं, जैसे माता सीता जी हैं, वैसे लक्ष्मण जी हैं। हम लोग को कहीं भी ठेस भी नहीं लगती है। नाम लेने से, भजन करने से कोई आपत्ति नहीं आती है। क्या कभी आपको अयोध्या में भी अवसर मिला है रामलीला करने का? नहीं, अयोध्या में तो नहीं मिला है, लेकिन अयोध्या के जो दयाराम बाबा हैं उन्होंने अवसर दिया था भोपाल जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्रोग्राम के लिए। अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम हमारे समाज की मान लीजिए पार्टी वाले से कि पब्लिक से? पब्लिक से या आपके समुदाय के जो लोग हैं, हाँ, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई रामलीला का कार्यक्रम देखिए, रामलीला कराइए और उससे आप लोग लाभ लीजिए। जैसे माता सेवरी ने प्रभु को भजन किया, जैसे माता सीता ने प्रभु के, राम के कैसे माता जी रहती हैं, कैसे नहीं रहती हैं, प्रभु जी कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, आप छोटा भाई कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है, माता पिता कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, वैसे ही सबको रहना चाहिए। तो संचालन के साथ साथ क्या मंच पे भी आपका कोई रोल रहता है? बहुत रोल है हमारा है। क्या रोल करते हैं आप? लेडीज़ पात्र में कोई भी पात्र हो, कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ, केकई, सुमित्रा, कौशल्या और सेवरी, ताड़ुका, सुपनेखा, ये सब जितनी रोल हैं इसमें मान लीजिए रामलीला में सवाई जेट मानिए कोई भी रोल हो लेडीज़ पात्र में, हम उसको करते हैं। क्या उसमें बोलते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं? जी हाँ। कोई एक वाक्य बोल के दिखाइए। किस पात्र का बोलूँ बताइए? कोई भी एक पात्र हमारे दर्शकों के लिए।
कौन सा? नहीं गाना नहीं, जैसे मतलब कि कोई पात्र की। तो दशरथ से सुना हुआ है कि मंथरा सुनाई है? दशरथ से ही सुना दीजिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुद्द की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख नहीं मिलती। अच्छा जो मांग शीश पे है, देखे वो मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बदवा देती है। तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पावन करने वाले हो। राजेंद्र मह पुरुषों का कहते हैं स्व वह करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो परजो अपने मर मिटते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। तो अभी आपने सुना राम के जो है रामायण के कैकेयी का। और इसके बाद हम आपसे जो है इस कलाकार की टीम से मुलाकात करवाते हैं जो यहाँ के पूरा महाबली हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो है इनका जो है पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या नाम है आपका? संपत यादव। कहाँ के रहने वाले हैं यादव जी? अलीनगर, नाथनगर के बगल में संत कबीर नगर। अच्छा, अलीनगर नाथनगर। कब से आप इसमें टीम में काम कर रहे हैं? कम से कम 30 साल तो हो गया। 30 साल हो गया। इस रामलीला के संचालक एक बताइए, अलग समुदाय से हैं, तो क्या आपको कभी इस पे आपत्ति नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, भगवान से प्रेम है, भगवान उनको इसके लिए परिवार को सुविधा देते हैं, आनंद से रखते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। तो आप ये जो रावण का रोल कर रहे हैं, तो आप खुद से चुने थे या फिर किसी ने कहा था कि आपके ऊपर अच्छा लगता है? नहीं नहीं, ऐसे दिल में आ गया, पसंद आ गया तो मैं राम करने लगा। रावण का रोल भी, दशरथ का रोल भी। अच्छा, दशरथ का भी रोल करते हैं? हाँ, करते हैं। तो कभी एक पहले दशरथ का रोल फिर सुनाइए पहले आपको। जैसे कैकेयी ने कही है ना, वहाँ से सुनाता हूँ। तो सम्मान मांग कर रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ क्यों तू फूटी हो, तू तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। तो जैसे आपने सुना, अब इसके बाद हम जो है इनका जो रूप है उसको भी सुनाते हैं। एक बार रावण का भी रोल बता दीजिए। ठीक है, वो भी बता दे रहा हूँ। ये धाक धर्म से गगन तलक, रचना समस्त मुझही में है। आज्ञाकारी है शुद्ध चंद्र, सब उदय अस्त मेरे ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। ग्रह काल सुरेश वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। आती है बड़ी हंसी मुझकी, यह उठपटांग बातें सुनकर, उन अधम तपस्वी बच्चों को किस बात बखाना चुन चुनकर। तो आपने अभी इनका भी रोल रुका, और जो है मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे साथ राम लक्ष्मण और सीता की जोड़ी बैठी हुई है। इनसे भी बात करेंगे, ये लोग कहाँ से हैं और किस कब से इसमें जुड़े हैं और क्या काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है। कब से आप इसमें रामलीला में काम कर रही हैं? बचपन से ही। कहाँ की रहने वाली हैं? बस्ती, बस्ती में कहाँ? बड़े वन। बड़े वन। तो आप यहाँ रामलीला में सीता का रोल कर रही हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है सीता का रोल करते हुए। क्या प्रेरणा मिलती है उससे? मुझे वो करना शौक है, सीता का काम, इसीलिए मैं करती हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमारे साथ बीच में बैठे हुए हैं जो प्रभु रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं, इससे बात करते हैं। क्या नाम है? रघुवीर। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या में तो राम बसते ही हैं, आप अभी अयोध्या से हैं? 3 कलश मंदिर अयोध्या। अच्छा अच्छा। कब से हैं इसमें आप? करीबन 9-10 साल से। 9-10 साल से। तो कहाँ से आपने जो है सीखा, ये जो है नाटक मंच जो है, ये कहाँ से आपने सीखा? पहले पढ़ रहे थे, स्कूल में होता था थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम। उसके बाद धीरे धीरे जब बाहर निकले तब गांव पे खेले कुछ दिन अयोध्या में ही। उसके बाद फिर बाहर अपन पार्टी बुलाने लगे, फिर पार्टी के साथ जाने लगे। कितने वर्ष हो गए काम करते? पार्टी में 6-7 साल हो गया, और उसके पहले गांव और स्कूल में किए थे। कैसा लगता है इसमें काम करने के बाद? अच्छा लगता है। व्यवहार किस तरह रखना चाहिए, किस तरह एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए, यही इससे अच्छी सीख मिलती है। राम को 14 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा है, काफ़ी कुछ वहाँ उनको झेलना पड़ा था।
जो एक बड़े भाई होते हैं परिवार में, क्या कुछ सीख देना चाहिए? बड़े भाई कितना भी बुरा हो लेकिन भाई का साथ देना चाहिए, यही अत्युत्तम होता है। हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णाधर दुबे है। कहाँ के रहने वाले हैं? सहजनवा विधानसभा सिधौली बदौली। सिधौली बदौली के रहने वाले। कब से इसमें काम कर रहे हैं? करीबन 7 साल हो गया। 7 सालों से काम कर रहे हैं। कहाँ से सीखा आपने? अपने गांव से ही सीखा था, गांव में होता था रामलीला तो सीखे थे, वहीं से सीखा। फिर पार्टियां बुलाने लगी, जाना शुरू किए तो थोड़ा और कुछ सीख लिए। करते करते अभ्यास हो गया, सभी लोग बुलाने लगे, जनता का प्यार मिलने लगा, इसीलिए ये रामलीला करना है। तो क्या हमेशा आपको इन्हीं के साथ रोल करने को मिलता है या अलग लोगों के साथ? नहीं नहीं, करने के लिए तो बहुत लोग मिले, इन्हीं के साथ नहीं करते हैं, बहुत लोगों के साथ करते हैं, लेकिन हमको इनके साथ अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जो है सेटअप इनके साथ बैठ जाता है, इसीलिए इन्हीं के साथ रहते हैं अक्सर। हमेशा लक्ष्मण का ही रोल करते हैं? हमेशा तो लक्ष्मण का ही करते हैं, लेकिन वक्त पड़ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे कि पूरी टीम यहाँ रामलीला की आई हुई है और पूरा सुंदर एक रामलीला का यहाँ पे प्रस्तुत किया है इन लोगों ने। आप भी अगर इस तरह की कभी रामलीला करवाना हो, कहीं भी किसी तरह की रामलीला करवाना हो, तो हमारे साथ अभी यूनुस जी थे, इनसे मैं एक बार आपका फिर दोबारा परिचय करा देते हैं कि अगर आपको रामलीला करवाना हो तो आप कैसे इनसे संपर्क कर सकते हैं। यूनुस जी, अगर किसी को रामलीला करवाना होगा तो कैसे आपका संपर्क करेंगे, कहाँ मुलाकात हो सकती है, पूरे मोबाइल नंबर के साथ इनको सूचना दीजिए। हमारा पता है उरुआ बाज़ार है, ग्राम कुटवा है, और मोबाइल नंबर है 84 71 02 42 54। कितना खर्चा लगभग आता है रामलीला कराने में? रामलीला के देखिए खर्चा तो कम से कम 1 लाख के ऊपर है। इस समय ठंडी में आप मान लीजिए दशहरा के अगल बगल जब कराएंगे तो 1.5 लाख 2 लाख चौंकता है दशहरा में, क्योंकि कलाकार सब महंगे हो जाते हैं भाई, और इस समय है थोड़ा नम हो जाते हैं कलाकार। तो ठीक है, जैसे आपने अभी बात किया, किसी और बात करेंगे? हनुमान जी। तो मेरे पीछे देखिए, जो सबसे रामायण का और रामलीला को जो सबसे मुख्य अंग है, जिसमें पूरी रामायण की रचना हो गई थी, वो हमारे बीच छूट जा रहे थे। ये हमारे जो है इस रामलीला टीम के हनुमान जी हैं। फिलहाल तो अभी ये उस दृश्य में नहीं है, लेकिन फिर से इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नागेश्वर तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं तामेश्वर नाथ के पास एक गांव खटका है, अच्छा अच्छा वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ आप लोगों का प्रेम और स्नेह है, बुलाया है तो आ गए हैं। अरे, तो आप हनुमान जी का रोल करते हैं, पूरी रामायण में उनके सहित सबसे ज़्यादा क्षेत्र का वर्णन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? हनुमान जी से हमारी प्रेम बहुत अधिक है। हम पंचमुखी हनुमान जी को जानते हैं और हमारे बाबा तामेश्वर नाथ धाम में हनुमान जी की जो मूर्ति है उसी की पूजा करते हैं, और भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र हनुमान जी हैं, और हम लोगों के इष्ट ही हैं, और इष्ट की पूजा हम लोग करते हैं। ये हमारा पेशा नहीं है, हम पंडिताई भी करते हैं। कैसे इसमें रुचि आ गई कि आपको हनुमान जी कैसे? नहीं, हमारे रुचि इस तरह से आ गई कि देखते देखते हमारे गांव में होता था। हमारे बाबा जब हम लोग छोटे थे तो बाबा हमारे कराते थे, स्वर्गीय पद्मनाथ तिवारी जी। उन्होंने 2500 साल तक तो अकेले रामलीला कराया, उसके बाद गांव भर मिल कर के कराने लगे, तो उसी में देखते देखते याद हमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल सुन कर के हमने याद कर लिया है। जो भी खाली सीट होती है हम सब कर देते हैं। कोई एक बढ़िया चरित्र वर्णन सुना दीजिए, एक बढ़िया उनका कोई सब श्लोक सुना दीजिए जो हनुमान जी का रोल का। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कंचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निग्रहम समुद्र तरणम लंकापुरी आगमनम अत्र तत्र रामायण कुंभकर्ण राम हननम। एक डायलॉग हनुमान जी का कोई बढ़िया जो आपको याद हो, बोल दीजिए। ऊंचे पहाड़ बालू बेयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ या बीराने
आ गए आप क्यों कर भगवान। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा, मिलना होगा परस्पर फिर अच्छा पट जाएगा। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको, आ रहा याद फिर भूलते हैं। तो जैसे आपने सभी यहाँ के कलाकारों से बात हुई है, सभी को आपने सुना है, जाना है, और आज अभी रामायण का जो है समापन जो है रामलीला का होना है यहाँ पे, और शाम को 7 बजे से प्रभु भगवान श्री राम का राम तिलक होगा, और राज तिलक के बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। आप सभी से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शाम को 7 बजे पहुँचिए, और राज तिलक का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद एक नाटक का भी कार्यक्रम होगा, उसको आप सभी देखें। और कभी भी आपको रामलीला करवानी हो तो यूनु जी का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 7 News 24 नवनीत श्रीवास्तव।